इस ऑडियो ई बुक सीरीज़ में आज हम प्रसादोत्तर युग की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। प्रसाद जी को केंद्र बिंदु में रखते हुए प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक और समकालीन नाटक आता है। तो इस वीडियो में हम प्रसादोत्तर युग नाटक की बात करेंगे। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में 2 धाराएं दिखती हैं, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और दूसरा समस्या नाटक की धारा या यथार्थवादी। इंग्लैंड के बर्नार्ड शॉ समस्या नाटकों के लिए विख्यात हैं। इस युग की अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की ही रही है। इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ है। ऐसे नाटकों में सामान्य जीवन की समस्याएं कथा वस्तु का आधार बनी हैं। हिंदी में इनके मूल प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण मिश्र कहलाते हैं। समस्या नाटकों में भी 2 धाराएं देखने को मिलती हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरी सामाजिक। अब हम प्रमुख नाटक और नाटककारों की बात करेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क ने ना तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, ना विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण को। उनके नाटकों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। उड़ान, कैद, छठा बेटा, अंजू दीदी इनके प्रमुख फेमस नाटक हैं। प्रमुख समस्या नाटक और नाटककार गोविंद वल्लभ पंत। इनके नाटक राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास, आत्मीय। इसके अलावा भी हम पढ़ चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत की नाटक कंजूस की खोपड़ी, बरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक में गोविंद वल्लभ पंत के राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास, आत्मीय। अब आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनके नाटक समस्या नाटक है खिलौने की खोज, 1950 में रचित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक सेनापति उदल, क्योंकि वृंदावन में बंदरों की बहुत सारी सेना पाई जाती है, तो सेनापति उदल। अब हम भारत के उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र से चालू करेंगे, तो फूलों की बोली, फिर कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, पूर्व की ओर। झांसी से पूर्व क्या है? सीधी, तो पूर्व की ओर। फिर यहाँ बीरबल है, तो बीरबल। ललित विक्रम। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक खिलौनों की खोज, सेनापति उदल, फूलों की बोली, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम। सुदर्शन। सुदर्शन के प्रमुख नाटक अहो भाग्य हमारो की अंजना का दर्शन पायो। तो अंजना हो गया, भाग्य से भाग्य चक्र और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। इसको पहले भी हम देख चुके हैं। तो सुदर्शन के नाटक एक सीरीज में अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, भाग्य चक्र, ये तीनों नाटक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक हैं। यह एक उत्कृष्ट प्रहसन है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। फिर आते हैं सेठ गोविंद दास। तो सेठ कौन है? इसके पहले भी हम देख चुके हैं सेठ गोविंद दास के नाटक लाइट ड्यूटी हर्ष। तो प्रकाश, कर्तव्य और हर्ष। सेठ को संतोष से रिलेट करेंगे, जो कि समोसा बेचता है, सेठ बना इस समय। तो प्रकाश,
वो सेवा करता है सबकी। समोसा बेचने का काम सेवा का काम ही है। तो सेवा पथ, इसका बच्चा है एक विकास। संतोष कहाँ, स्नेह या स्वर्ग। और ये संतोष महत्व किसे देता है, गरीबी और अमीरी को। तो महत्व किसे, गरीबी और अमीरी। सेठ गोविंद दास, सेठ यानी गुप्ता लोग। तो शशि गुप्त कर्ण, गुप्ता एक अपने लड़की शशि गुप्त को बहुत सारा गहना दिया जो कि कान में पहनी हो, तो कर्ण हो गया शशि गुप्त। अब सेठ गोविंद दास के समस्या नाटक देखते हैं। प्रकाश, सेवापथ, विकास, संतोष कहाँ, स्नेह या स्वर्ग, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी। महत्व किसे, गरीबी और अमीरी दोनों 1947 में लिखे गए। ऐतिहासिक पौराणिक नाटक शशि गुप्त और कर्ण। फिर आते हैं उदय शंकर भट्ट। तो उदय को भी हम रिलेट कर लेंगे। उदय शंकर भट्ट के नाटक मुक्तिपथ, शक विजय। मैंने शक किया उसके ऊपर, जो कि विजय हुआ मेरा शक। तो ये क्रांति करने लगा, तो क्रांतिकारी। नया समाज, अशोक और पार्वती से इसका संबंध था। तो अशोक से अशोक वन वंदिनी पार्वती। और महाभारत में 2 गुरु दिए हैं, एक अश्वत्थामा और गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, असुर सुंदरी। उदय शंकर भट्ट का नाटक एक व्यवस्थित क्रम में मुक्तिपथ, शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, पार्वती, असुर सुंदरी। फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो पांडे को गंगा ने अपना बेटा मान लिया। ये राष्ट्रीय संस्कृत नाटक है। तो गंगा का बेटा 1940 में लिखा गया पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके प्रमुख नाटक लक्ष्मी परासिका। मैं इसको सन्यासी मानूं या राक्षस, क्योंकि आधी रात में सिंदूर की होली खेलता है। तो सन्यासी, राक्षस का मंदिर, आधी रात सिंदूर की होली, राजयोग, मुक्ति का रहस्य। फिर लक्ष्मी का रिलेशन किससे किससे था, अशोक से था, गरुण ध्वज से था, गंगा और विजय। तो इसको शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ किया गया, दशाश्वमेध यज्ञ। तो दशाश्वमेध, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, कवि भारतेंदु, धरती का हृदय। लक्ष्मी नारायण मिश्र का समस्या नाटक निम्न है: सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, कवि भारतेंदु, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। अब आते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार का एक भाई था विजय। राम कुमार 2 पर्व मनाया, तो कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व और जय वर्धमान। कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, दोनों 1954 में लिखे गए, और जय वर्धमान। फिर चंद्रगुप्त विद्यालंकार, देव और मानव, न्याय की राह। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, देव और मानव, न्याय की राह। हरि कृष्ण प्रेमी, तो कृष्ण से जोड़ लेंगे, कृष्ण मिश्र। समस्या नाटक क्या है, छाया इसको बांधना चाहती थी, तो छाया बंधन। हरि कृष्ण प्रेमी, तो हरि कृष्ण की समस्या क्या है, ये बंधना नहीं चाहता था, लेकिन छाया इसको बांध रही थी, तो छाया बंधन। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक
किसी को पाने के लिए स्वप्न देखा, तो इसके स्वप्न का उसने आहुति दे दिया। स्वप्न भंग, आहुति। विषपान, उद्धार। आहुति देके इसके स्वप्न को भंग करके इसकी आहुति दे दिया किसी ने और इसका उद्धार कर दिया। प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। 2 स्तंभ हैं। प्रकाश स्तंभ 1954 में, कीर्ति स्तंभ 1955 में। शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी था, 1955 में ही है। संरक्षक 1958। सांपों की सृष्टि, सांप इसने पाल रखा है, सांपों की सृष्टि कर रखा है, तो सांपों की सृष्टि जो कि डसते हैं लोगों को। एक बार इसको खुद डस दिया था इसका सांप, तो रक्त निकल आया था, रक्तदान। आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान। और अपने पुत्री को अमृत मानता है, तो अमृत पुत्री। हरि कृष्ण प्रेमी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन कमान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। अब आते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक हैं पूरे। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक लक्ष्मी का स्वागत, ये एकांकी भी है। स्वर्ग की झलक, देवताओं की छाया, अंधी गली, इसमें 4 एकांकी दी हैं जो कि नाटक भी हैं। लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, इसके 6 बेटे थे, तो छठा बेटा। और लड़का पैदा हुआ तो उसके सिर में भंवर था। फिर पैंतरे, एक लड़की थी अंजू नाम की, तो अंजो दीदी। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी था, तो बड़े खिलाड़ी। हालांकि शतरंज नहीं खेल पाता था, शतरंज तो कृष्ण खेलता था, हरि कृष्ण प्रेमी। अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, कैद, उड़ान। और खिलाड़ी था तो गेंद को ऐसे मारता था कि उड़ जाती थी, तो उड़ान हो गया, लौटता हुआ दिन। उपेंद्रनाथ अश्क के राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक को एक व्यवस्थित क्रम में देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, देवताओं की छाया, भंवर, पैंतरे, अलग अलग रास्ते। अलग अलग रास्ते को कैसे हम समझेंगे? इसका बेटा और दीदी अलग अलग रास्ते दोनों जा रहे थे, दोनों बच्चे। अंजो दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। अब आते हैं विष्णु प्रभाकर, इनके समस्या नाटक। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। विनोद रस्तोगी, समस्या नाटक नए हाथ। रांगे राघव, स्वर्ग भूमि का यात्री, 1951। सेठ गोविंद दास और कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे ग्रहण और त्याग, पाकिस्तान, शेरशाह। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना तथा हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण सेठ गोविंद दास की कृति शेरशाह में किया गया। पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में फैले असंतोषों को चित्रित किया गया। ग्रहण और त्याग में गांधीवाद तथा साम्यवाद में तुलना करते हुए दोनों के मध्य श्रेष्ठता के प्रश्न को उठाया गया। गरीबी और अमीरी में अफ्रीका में भारतीयों के शोषण तथा पीड़ा का अंकन रूस की निहिलिस्ट कथाओं से जोड़कर किया गया। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने न्याय की रात लिखा। इस नाटक में भारत विभाजन के समय
समाज के खोखले, नंगे और भ्रष्टाचारी चेहरे को उजागर किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सेठ गोविंद दास जी ने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। कर्तव्य, हर्ष, प्रकाश, लाइट ड्यूटी, हर्ष। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है। कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की 2 भूमियाँ दिखाना। हर्ष ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, माधवगुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने छाया और बंधन में क्रमशः नारी के स्वाभाविक तथा वेश्याओं के जीवन का चित्रण, तो छाया में नारी का स्वभाव, स्वाभिमान, और बंधन में वेश्याओं के जीवन का चित्रण किया है। स्वप्न भंग में हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण शाहजहां के बेटे दारा सिकोह के माध्यम से किया गया है। हरिकृष्ण प्रेमी जी के एक रक्षाबंधन नाटक है, तो रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी करमवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु ही हिंदी मुस्लिम भेदभाव की शांति सृजित करती है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मूल्यों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता हुआ वर्तमान हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली में लिखे गए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार मानते हैं। यह पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित थे। इनके सभी नाटक 3 अंकों में विभाजित हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नाटककार के सभी नाटक 3 अंकों में विभाजित हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र 3 नाम भी है। सन्यासी नाटक में इन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार तथा देश के विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन किया है। वितस्ता की लहरें नाटक में इन्होंने सिकंदर का वर्णन किया है। कवि भारतेंदु नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का सजीव चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं लक्ष्मी नारायण के संबंध में कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी हैं। यूरोप में प्रवर्तित यथातथ्यवाद का यह खगरूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है। गोविंद बल्लभ पंत की रचना राजमुकुट में पन्नाधाय का अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने बेटे के प्राणों तक के बलिदान का चित्रण किया गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। अंगूर की बेटी पद्य में दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक है। बरमाला मार्कंडेय पुराण की कथा को आधार बनाकर बड़ी कुशलता से लिखा गया नाटक है। उपेंद्रनाथ अश्क अंजो दीदी इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यंत्रवत अनुशासित अंजो दीदी इस नाटक की केंद्रीय पात्र हैं। नाटक में अंजो के अनुशासन की कठोरता के कारण बाकी लोगों को आने वाले तकलीफ़ों का चित्रण है। आने वाले फिर आते हैं विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर इनका सशक्त मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। इसमें एक इंजीनियर की परित्यक्ता डॉक्टर पत्नी के भावावेश और कर्तव्य के बीच द्वंद्व का चित्रण है। जीपी श्रीवास्तव इन्होंने मोलियर के फ्रांसीसी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त मर्दारी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी आदि छोटे मोटे प्रहसन भी लिखे हैं। उलटफेर नाटक औरों से अच्छे दर्जे का कहा जा सकता है। तो उलटफेर नाटक किसका है? जीपी श्रीवास्तव का। ये उल्टी खोपड़ी के थे, तो उलटफेर। इनकी नोक झोंक हमेशा होती रहती थी, तो नोक झोंक। गड़बड़ काम करते थे तो गड़बड़ झाला।
मर्दारी औरत, इनकी औरत कैसी थी? मर्द जैसी, तो मर्दारी औरत। पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनके संबंध में, समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है। और यहीं पर नाटक विधा जो कि प्रसादोत्तर है समाप्त होती है।